बच्चों, मैं क्लास 8 अध्याय 3.1 पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें देखो कुछ चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज को मैं समझा चुका हूँ। चतुर्भुज कहलाते क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं मैं पीछे समझा चुका हूँ। और अभी मैं उसका 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। जो प्रश्नावली 3.1 है। तो वीडियो अच्छी लगे या लाइक तो सब्सक्राइब करना, यदि वीडियो सही लगे तो। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। ये क्या है? आकृति है। पूरी 8 आकृति दी गई है। और इस आकृति में क्या बताना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न के आधार पर कीजिए। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न के आधार पर कीजिए। अब अपन को ये बताना है कि साधारण बंद वक्र कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र, साधारण वक्र कौन से हैं? ओनली सिंपल सी टाइप के बन में। ठीक है, तो अब हम नाम लिखते जाएंगे। साधारण वाक्य पहला है, हाँ या ना? पहला है। क्यों? क्योंकि ये सी टाइप का बन रहा है, पूरा बंद है। ठीक, तो ये साधारण वाक्य है। इसके बाद दूसरे नंबर में देखो चतुर्भुज टाइप का बन रहा है, तो ये भी साधारण वाक्य है। इसके बाद फिर तुम्हारा देखो यहाँ ये 5वां नंबर, ये भी साधारण वक्र है। ठीक, क्यों है? क्योंकि इसमें भी वक्र है, सी टाइप का बन रहा है। देखो ये बन रहा है, वक्र कहलाता है जो सी बनवे और साथ में या फिर पूर्ण रूप से बंद होवे। अपन यहाँ से बिंदी रखवे तो वापस वहीं पर पहुंच जावे, कहीं उठाने नहीं पाए अपन खिलाजे, तो वो साधारण वक्र कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 5वां नंबर आ जाएगा। इसके बाद और कौन सा है? और तुम्हारा साधारण वाक्य छठवां भी है। देखो यहाँ से तुम कहीं भी से भी चले जाओ तो वापस यहीं आ जाओगे। ठीक है, तो ये छठवां भी हो गया। अब सातवां है। क्यों है? देखो अपन पहुंच रहे वहीं तक, पहुंच रहे, तो सातवां है। पर 8वां नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे, लेकिन यहाँ से अब ऐसे गए, अब यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ से अपन फिर से यहाँ से जाओ तो वहीं तक नहीं पहुंच रहे ना, अपन यहीं पे लौट रहे, यहीं से लौट रहे। ठीक है, तो इसलिए नहीं है। अब अगला दूसरा नंबर साधारण बंद वक्र। दूसरा नंबर क्या बताना है? साधारण बंद। अब साधारण भी होना चाहिए, साथ में बंद भी होना चाहिए पूरा। ठीक है, साधारण बंद वक्र कौन कौन से है? देखो पहला तो है ही, ठीक, क्योंकि वो बंद भी है चारों ओर से। तो पहला है, देखो पहला चारों ओर से बंद है, वो वहीं तक पहुंच रहे, तो साधारण वाक्य भी है और बंद भी है। दूसरा भी है। ठीक है, तो अभी दूसरा भी है। इसमें अपन ने दूसरा नहीं लिख पाया तो यहाँ लिख देती है दूसरा। ठीक है, इसके बाद अब देखो ना, तो देखो तीसरा है। तीसरे में कैसे यहाँ से रख रहे, तो ये साधारण वाक्य नहीं है, तो साधारण बंद वाक्य तो कहाँ से आ जाएगा? जब साधारण वाक्य नहीं है तो साधारण बंद वाक्य कहाँ से आ जाएगा? चौथा है। चौथा देखते हैं, देखो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी जाएंगे, लेकिन किसी बिंदु को काटना नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं है। इसके बाद 5वां, ये तो है, बंद भी है टोटल। ठीक है, तो ये तुम्हारा साधारण बंद वाक्य है। 6वां भी है। इसके बाद 7वां, ये भी बंद है पूर्ण रूप से, तो ये 7 भी है और नहीं है कोई। ठीक है, इसके बाद अगला बहुभुज जिसकी भुजाएं ज्यादा हो। ठीक है, बहुभुज क्या कहलाएगा? जिसकी भुजाएं ज्यादा हो। तो थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? बहुभुज। बहुभुज जिसकी भुजाएं कैसी हो? ज्यादा हो। भुजाएं बस ज्यादा है तो कैसे करेंगे? देखो पहले नंबर में भुजाएं 1 2 3 4 5 बहुभुज है। दूसरा नंबर 1 2 3 4 है बहुभुज। इसके बाद इसमें तो भुजाएं दिखनी नहीं। इसके बाद चौथे नंबर में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं पूरी, तो अपन क्या लिखेंगे? बहुभुज है। तो कौन कौन सी है? देखो पहला है, इसके बाद दूसरा है, इसके बाद चौथा है, और कोई बहुभुज नहीं है। ठीक है, इसके बाद उत्तल बहुभुज, मतलब कि सेम उसी एक और वैसी आकृति दर्शाए। ठीक, तो उत्तल आकृति क्या है? देखो
उत्तल आकृति केवल यही है और कहीं नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये टेढ़ी है ना, इसलिए उत्तल दर्शा रही है। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज में कौन सा है? केवल दूसरा नंबर। ठीक है, इसके बाद अवतल बहुभुज, अवतल मतलब कि वहीं स्थिर रहे, पांचवा नंबर अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कौन कौन सी है? देखो, पहला है और चौथा है। ऐसा क्यों है? देखो हम बता रहे हैं। देखो, अवतल चाहिए वो वहीं के वहीं चाहिए, तो देखो ये अवतल है वहीं का वहीं जा रहा, और जी देखो टेढ़ा दिख रहा है इसलिए वो अवतल पर ने उत्तल रखा। इसके बाद ये चौथा नंबर देखो वहीं का वहीं है। ठीक, और बहुभुज भी है। ठीक, तो बहुभुज भी होना चाहिए और उत्तल भी होना, अवतल भी होना चाहिए। ठीक, तो अवतल है जो उत्तल है। ठीक है, ये तीन तो बहुभुज है ही, तो जिसमें ये क्या है? अवतल है, सॉरी ये उत्तल है, ये दोनों अवतल है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक, एक समबहुभुज क्या है? समबहुभुज क्या कहलाता है वो बता रहे हैं। तो लिखेंगे, समबहुभुज की परिभाषा लिख रहे हैं। समबहुभुज, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि समबहुभुज की परिभाषा कहती है कि एक बहुभुज को समबहुभुज कहते हैं। एक बहुभुज को समबहुभुज, समबहुभुज कहते हैं यदि वो क्या करे? यदि इसके सभी अंतःकोण, इसके सभी अंतःकोण, अंतःकोण क्या करने लगे? अंतःकोण एक दूसरे से क्या हूं? बराबर हूं। ठीक है, अंतःकोण बराबर हो एवं भुजाएं भी बराबर हो, भुजाएं बराबर हो, तो उसे समबहुभुज कहते हैं। समबहुभुज कहते हैं। ओके, इसके बाद उसने क्या कहा है कि जिसमें इनके नाम बताना है। तीन भुजाओं वालों को क्या कहते हैं? पहला नंबर क्या लिखा है? तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं, तो नाम बताना है केवल। कौन सा है नाम? तीन भुजाओं वाला कौन सा होता है? त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज, त्रिभुज बना के भी बता देते हैं, ये तुम्हारा बन गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। इसके बाद वो क्या कह रहा है? दूसरा नंबर चार भुजाओं वाला, चार भुजाएं, चार भुजाएं, तो चार भुजाएं काय में आती हैं? चतुर्भुज में आती है। देखो, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, तो काय में जा रही? चतुर्भुज में, चतुर्भुज। इसके बाद थर्ड नंबर पार्ट, थर्ड नंबर में क्या लिखा है? छह भुजाएं, छह भुजाएं, तो छह भुजाएं कैसा बनता है? एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, छठवीं भुजा। ओके, जो हो गए छह भुजाएं, तो छह भुजाओं को क्या कहते हैं? छठभुजी, छठभुज। ओके, छठभुज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक, अगली प्रश्नावली समझना हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है।